right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं चैनल डीकेडी क्रिएशन पर। अभी हम फ्रेंड बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। यहाँ पर जनरली हम अरिस्टोटल को मत को जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अरिस्टोटल ने सिटीजनशिप को लेकर क्या अपना मत दिया था, किन व्यक्ति को सिटीजनशिप प्राप्त होना चाहिए, किसी को नहीं। ये सब के ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सब सिटीजन होते थे। अरिस्टोटल डिफाइन ए स्टेट एज ए कलेक्टिव बॉडी ऑफ सिटीजन। तो उनका मानना था एक स्टेट जो होता था वो कलेक्टिव बॉडी ऑफ सिटीजन, तो सिटीजन का एक समूह होता था। इट इज नॉट डिटरमाइंड बाय रेसिडेंट। तो यहाँ पर अरिस्टोटल का जो मत था, कोई भी व्यक्ति को नागरिकता अपने रहने पर नहीं देना चाहिए, उसके व्यक्तिगत को जानना, पहचानना, परखना पड़ेगा, तभी जाकर एक व्यक्ति को अपना नागरिकता प्राप्त होता। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उस समय में खाली व्यक्ति जो होते थे इंटेलेक्चुअल, उन्हीं को ही सिटीजनशिप दिया जाता था। अगर हम बात करें तो उनको गिने चुने कुछ ही लोगों को यहाँ पर नागरिकता प्राप्त होता था। एक कोहेसिव सिटीजन बॉडी वेयर एवरीबॉडी वुड नो वन अनदर इंटीमेटली। तो जनरली यहाँ पर बताया गया है कि जो भी सिटीजन होते थे एक दूसरे को वो अच्छे से जानना, परखना चाहते थे, वो एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे को पहचानते हो, वैसा एक इंटीमेट रिलेशन उनके भीतर होना चाहिए। ये अरिस्टोटल का मत था। यहाँ पर अरिस्टोटल ने एक नागरिक का कर्तव्य बताया है कि एक अच्छा नागरिक कैसे बना जाए। पहले तो वो अपने भीतर हारमोनी, अपने आसपास के लोगों के साथ हारमोनी बरकरार रखेगा, हारमोनी मेंटेन करेगा, साथ ही साथ वो अपने संविधान को फॉलो करेगा। देन उसके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए ताकि वो अपना नेशनल ड्यूटी को ज़्यादा गुरुत्व दे पाए। तो उसके लिए हमने पहले जैसे बात किया था कि स्लेव सब को वो अफोर्ड करते थे ताकि उनको हाउस होल्ड काम करना ना पड़े, वो अपना नेशनल ड्यूटी, अपने स्टेट के प्रति जो भी कर्तव्य को वो ठीक से निभा पाए। एक गुड सिटीजन वुड पोजेस मोरल गुडनेस। तो उसके अंदर बहुत सारे व्यक्तिगत गुण होना चाहिए, उसके भीतर मानविकता होना चाहिए, तभी जाकर वो एक अच्छा नागरिक कहलाएगा। He pleaded for proper education for citizen controlled by state। पहले तो जो एजुकेशन सिस्टम को स्टेट के द्वारा ही परिचालन किया जाता था, और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिला, जो भी सिटीजन को प्रॉपर एजुकेशन देने का दायित्व तो स्टेट ही परिवहन करता था, जहाँ पर हर एक सिटीजन को अच्छे से अच्छे एजुकेशन दिया जाए ताकि वो आगे जाकर उनको प्रशासनिक काम में उनका मदद कर पाएँ। अभी हम फ्रेंड देखेंगे कि हम किस किस व्यक्ति को सिटीजन व नागरिक बोल सकते हैं। पहला तो कंडीशन यहाँ पर लिखा गया है कि हु पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड इन द लेजिस्लेशन एज ए मेंबर ऑफ डेलिबरेटिव असेंबली इज सिटीजन। तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया है कि जो भी व्यक्ति प्रशासनिक काम में व लेजिस्लेशन काम में अगर सरकार का मदद करता है, एक स्टेट का मदद करता है अपने पार्टिसिपेशन के थ्रू, अपने इंटेलेक्चुअल के थ्रू, तो वही ही सिटीजन यहाँ पर कहलाएगा। देन सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया है कि हु पोजेस द कैपेसिटी टू रूल एंड टू बी रूल एट द सेम टाइम। तो एक व्यक्ति का अंदर ये क्षमता होना चाहिए कि वो रूल भी कर पाए और किसी के अधीन में रहते हुए रूल भी हो पाए। तो जनरली ऐसा व्यक्ति को ही यहाँ पर सिटीजन का दर्जा दिया जाता था। पोजीशन ऑफ लीजर। तो यह तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि सिटीजन के पास बहुत सारे खाली समय होना चाहिए, वो अपना जो दिमागी तौर का ताकत वो अपने स्टेट के हितों के लिए ही काम करना चाहिए, उसको हाउस होल्ड से दूर रहना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर स्लेव्स के बारे में भी बता दिया गया था कि वो अपने घर में स्लेव्स रख सकते हैं जो कि उनका हाउस होल्ड काम करने के लिए, तो उनके पास सफिशिएंट लीजर टाइम होना चाहिए अपने स्टेट के लिए। पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप ऑफ स्लेव्स हेल्पिंग टू अटेन सिटीजनशिप। तो अगर हम बात करें एक नागरिक को क्या क्या सब होना चाहिए, यहाँ पर उसका क्लेरिफाई कर दिया गया है कि एक व्यक्ति के पास खुद का प्रॉपर्टी होना चाहिए और साथ ही साथ वो अपने पास स्लेव्स को रखा रहना चाहिए ताकि वो अपने नेशनल ड्यूटी को ठीक से परफॉर्म कर पाए, वहाँ पर अपना खाली सिटीजनशिप के ऊपर ही वो खाली ध्यान पाता हो, वैसा ही व्यक्ति को ही यहाँ पर नागरिक का दर्जा दिया जाता था। और साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि जो भी सिटीजन होते थे वो हेरिडेटरी बेसिस पे होते थे। अगर कोई किसी का पिता सिटीजनशिप हासिल किए हैं, नागरिक हैं, तो उसका बेटा भी आगे जाकर नागरिक तो हासिल करेगा। यहाँ पर अरिस्टोटल ने यह बताने की कोशिश किया है कि कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर सिटीजनशिप नहीं कहला सकते हैं। पहले तो यहाँ पर स्लेव्स लोगों को कोई भी सिटीजनशिप का अधिकार नहीं होता था। देन सेकंड, रेसिडेंट एलियन जो कि बाहर से आते हैं और बाहर आकर यहाँ पर रहते हैं, तो उनको भी सिटीजनशिप का प्रावधान कुछ भी नहीं था। देन फॉरेनर, मैकेनिक्स, लेबर, ये सब व्यक्ति को वहाँ पर सिटीजनशिप का कोई भी अधिकार नहीं था। देन सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया है कि वोमेन
आर इंटेलेक्चुअली इंफीरियर सो कैन नॉट बी सिटीजन। तो उनका मानना था कि जो ओमेन होते थे व नारी लोग जो होते थे वो इंटेलेक्चुअली मैन से थोड़ा कम होते हैं, तो उनके वजह से उनको भी सिटीजनशिप नहीं दिया गया था। देन ओल्ड पीपुल एंड चिल्ड्रेन ऑल्सो एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पर जो बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे लोगों को भी यहाँ पर सिटीजनशिप से दूर रखा गया था। अभी हम अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया जो भी सिटीजनशिप के परिभाषा को अभी हम क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे। पहले तो यहाँ पर एक्सक्लूडेड वोमेन, वर्कर, ओल्ड मैन, चिल्ड्रन एक्सेट्रा। तो वो 2/3 ऑफ मेजोरिटी पॉपुलेशन को वो यहाँ पर टोटली एक्सक्लूड कर दिया है, जहाँ पर उनको इंटेलेक्चुअल बेसिस पे उनको इंफीरियर मानता था, जिसके कारण वो सारे वर्ग को वो निकाल दिया था, जिसके वजह से उनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। सेकेंड क्रिटिसिज्म में यहाँ पर लिखा गया है कि अटैच द होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी कंडीशन। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया था कि जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होता था वह सब व्यक्ति को नागरिकत्व प्राप्त होता था, जो कि साफ साफ यहाँ पर बाकी सब फिलोसोफर के द्वारा क्रिटिसाइज भी किया गया है। ग्रेट इनजस्टिस टू नॉन लीजर क्लास। तो जनरली अगर हम बात करें तो लीजर क्लास को ही वहाँ पर नागरिकत्व मिलता था, और बाकी सब जो कि मेहनत करके अपना घर चलाते थे, रोजी रोटी कमाते थे, वो सब व्यक्ति को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया था, जिसके कारण यहाँ पर उनको क्रिटिसाइज किया गया है कि नॉन लीजर क्लास का भी अधिकार होना चाहिए सिटीजनशिप के ऊपर। तो खाली यहाँ पर जो लीजर क्लास को लेकर ही सिटीजनशिप बनाया गया था, उस सब चीज़ को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया है। फीलिंग ऑफ डिसइंटरेस्ट अमॉन्ग नॉन सिटीजन। तो यहाँ पर जो बाकी सब रह गए लोगों के भीतर यहाँ पर डिसइंटरेस्ट क्रिएट होना लगेगा, क्योंकि वो एक सिटीजनशिप का तो पहले तो दर्जा उनको नहीं दिया गया, और साथ ही साथ सोसाइटी में उनका कोई भी रोल के बारे में नहीं बता दिया गया। खाली उनको एक खाली काम ही करता रहना है, अपना नेशनल ड्यूटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, जिसके कारण उनके भीतर डिसइंटरेस्ट क्रिएट होता है वो, और संवैधानिक चीज़ों को और नहीं मानने लगेंगे। यहाँ पर 5th नंबर क्रिटिसिज्म में यहाँ पर लिखा गया है कि कॉन्ट्रेरी टू द मॉडर्न नोशन ऑफ सिटीजनशिप। अभी का सिटीजनशिप और उस समय जो सिटीजनशिप दिया जाता था उन दोनों के भीतर बहुत सारे डिफरेंसेस है। अगर अभी के समय देखें तो यहाँ पर इक्वालिटी मैनर में, यहाँ पर डेमोक्रेटिक मीन्स एंड मैनर में दिया जाता था, और उस समय में वहाँ पर हमें इन इक्वालिटी इन जस्टिस मैनर में वहाँ पर सिटीजनशिप दिया जाता था। खाली पर्टिकुलर कुछ ही क्लास को वहाँ पर नागरिकत्व का प्रावधान हासिल था। नॉट सुटेड टू मॉडर्न नोशन ऑफ नेशन स्टेट। अगर हम बात करें जो उनका जो नेशन स्टेट का प्रावधान था वो एक सिटी स्टेट के आधार पर था, जो कि नॉर्मली एक सिटी स्टेट में बहुत ही कम पॉपुलेशन होता है। उनके भीतर भी बहुत सारे एक्सक्लूजन वहाँ पर दिया गया है कि एक सिटीजनशिप का क्या व्यक्तिगत स्तर पर क्या सब होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ ही श्रेणी के द्वारा ही उनका सिटी स्टेट रूल एंड रेगुलेट होता था, उनका सिटीजन प्रावधान किसी व्यक्ति के पास ही होता था, जिसको यहाँ पर साफ साफ क्रिटिसाइज क्या गया है। अगेंस्ट ऑर्गेनिक नेचर ऑफ स्टेट। जैसे कि अगर हम फ्रेंड बात करें ऑर्गेनिक नेचर क्या होता है कि हम हर एक व्यक्ति स्टेट का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, एक महत्वपूर्ण दायित्व एक स्टेट के भीतर रहते हुए ही करता है। मगर यहाँ पर जो व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो यहाँ पर कुछ ही व्यक्ति व कुछ ही अंग वस्तु को यहाँ पर प्रायोरिटी दिया गया है, जो कि सिटीजनशिप हासिल कर पाते हैं, और बाकी सबको एक विकलांग के अंग के रूप में यहाँ पर कंक्लूड किया गया है, जो कि हम नॉन लीजर क्लास को बोल सकते हैं। एनकरेज क्लास रूल नेग्लेक्ट वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो जनरली यहाँ पर जो सिटीजनशिप का प्रावधान था वहाँ पर खाली कुछ ही व्यक्ति वस्तु को फायदा पहुँचाने के लिए ही वो सिटीजनशिप हुआ था, उनको प्रिविलेज क्लास के रूप में ट्रीटमेंट दिया जाता था, और बाकी सबको नेग्लेक्ट किया जाता था, जो कि एक वेलफेयर स्टेट के विपरीत था। यहाँ पर साफ साफ वही वो इंडिकेट करना चाहते हैं। ये क्लास रूल को ज़्यादा बढ़ावा देता है और सोसाइटी के वेलफेयर को ये नेग्लेक्ट कर रहा है।